Good morning, dear students. Today we will start new chapter number 9, algebraic expression and identities. Okay, and as you know that our periodic test 3 will be also come in the last of the December, है ना, दिसंबर के लास्ट में होने वाली एग्जाम. तो उसमें चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 दूंगा. ठीक है, तो चैप्टर 8 तो हो चुका. चैप्टर 9 देखते हैं, algebraic expression and identities. तो इसको स्टार्ट करने के पहले जो प्रीवियस क्लासेस है ना, क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़े थे, है ना, एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे. एक्सप्रेशन कैसे बनती है? ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से मिलकर बनती है. जैसे एग्जांपल के लिए 5x + 2 ये एक्सप्रेशन, 2x स्क्वायर ये एक्सप्रेशन है ना, ये सब एक्सप्रेशन है. और क्या ले सकते हैं? 8xy + 5 ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है ना, जो किससे मिलकर बनती है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से, और ऑपरेटर वगैरह यूज होता है प्लस माइनस, ये ऐसा बनती है. ठीक है. अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया था वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के बारे में पता है. वेरिएबल जो क्लास चैप्टर 2 में पढ़े थोड़ा बहुत इसके सब के बारे में ना. वेरिएबल मतलब बहुत सारे वैल्यू वेरी करता है, जो अल्फाबेटिकल फॉर्म में होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना, एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल. कांस्टेंट मतलब फिक्स रहती है जिसकी वैल्यू, जैसे 2 3 4 1 2 ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है. ठीक है. तो ये होती है आपका एक्सप्रेशन. अगर इसमें इक्वल टू 5 डाल दे रहा हूं तो ये क्या होगा? इक्वेशन होगा. ये डिफरेंस है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में. इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना. अगर इक्वल डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन. अभी ये क्या है? एक्सप्रेशन है. ये सबको एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है. जैसे अब कुछ और इसमें जो टॉपिक है, जो चैप्टर 9.1 कवर करेंगे, तो उससे जितना भी बेसिक उसको मैं क्लियर करूंगा, है ना. अब एक टर्म्स आती है, कुछ बेसिक वर्ड जैसे कि टर्म्स, है ना. टर्म्स क्या होती है? टर्म जो प्लस माइनस से सेपरेट होती है. टर्म जो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है. जैसे ये, इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है. इससे सेपरेट हुआ है प्लस से. इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है. और एक आध एग्जांपल ले लो, 2y - 2x + 5. इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है ना. अच्छा, इसका देखते हैं कितने टर्म्स है. 5x एक टर्म्स और 2 एक टर्म्स है, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं. अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या है? 2y है -2x है और 5, 3 टर्म्स है. ठीक है. टर्म्स क्लियर है सबको. फैक्टर इसके नाम से भी समझ आता है. फैक्टर होती है ना, जैसे कि 4 का फैक्टर क्या क्या होती है? बोलते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 खुद होता है. तो ऐसे इसमें देखना फैक्टर. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 and x लिख सकते हैं ना. 5 into x लिख सकते हैं. ये 5x का क्या है? 5 ये फैक्टर है. इसको क्या लिख सकते हैं? 2ny इज a फैक्टर, है ना. जो अलग अलग लिखते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं. एंड इसका क्या क्या फैक्टर है? 8 है, x है एंड y है. इसको बोलते हैं फैक्टर्स, है ना. और क्या चीज पढ़े? कोफिशिएंट. ये फैक्टर में जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं इसको बोलते हैं कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल जो होती है फैक्टर, जैसे कि यहाँ पर इसको देखते हैं 5x. ठीक है, 5x है तो x का, इसमें 5 क्या है? कोफिशिएंट है x का. ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जैसे x स्क्वायर का, इसमें कोफिशिएंट क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? 2 है ना. इसमें x y का कोफिशिएंट क्या है? 8 है. ठीक है. इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? -2 है. ये होती है कोफिशिएंट. ये सब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देखिएगा. ये बेसिक है, इसी से ये समझ नहीं आएगा तो आपका आगे चैप्टर सी समझ नहीं आएगा. ठीक है. कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फैक्टर में, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना. क्लियर है सर? कोफिशिएंट. अब कुछ वर्ड सुने होंगे, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, है ना. ये फेसबुक का लाइक पैक नहीं है. ठीक है. लाइक टर्म्स मतलब, अच्छा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हुए. वैसी है जिसका क्या है? डिनोमिनेटर सेम रहता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं ना. तो ऐसा इसमें भी कुछ है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, एल्जेब्रिक जो रहती है एक्सप्रेशन जो होती है, वो क्या होती है? सिमिलर होती है, उसको बोलते हैं लाइक. जैसे कि 2x 3x -9x, ये सब क्या है? लाइक टर्म्स है.
और अनलाइक टर्म्स अलग अलग होती है, जैसे कि 2x है, y है, 3z है, ये अनलाइक टर्म्स है। और लाइक टर्म्स क्या हो सकती है? सब 2x स्क्वायर है, -5x स्क्वायर है, -7x स्क्वायर है, ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक मतलब और क्या हो सकती है? अनलाइक एग्जांपल 2xy 2zx, ये सब क्या है? अनलाइक है। और देखिए से समझ आएगा अनलाइक टर्म्स, ठीक है। इतना बेसिक। और एक बेसिक इसमें देखते हैं क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आज सीखते हैं ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन बोले तो बोलते हैं तो बहुत इजी है ना, सबको आता है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं देखते हैं। ये भी लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक टर्म्स को ही प्लस कर सकते हैं, है ना, अनलाइक को नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि हमारे क्या है, 3 + 2 5 कर सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आता है कभी कभी 2x + 5, इसको प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग है, x इसमें वेरिएबल है, इसमें तो है ही नहीं, अनलाइक टर्म्स हो गए, है ना। और एग्जांपल के लिए 2x + 5x, इसको क्या आसानी से प्लस कर सकते हैं। 2x + 5x कितना हो जाएगा? 7x, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स हैं। क्लियर है? 5x + y प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। और अच्छे तो नॉर्मली ऐसा कभी कभी आता है 2x + 5 एंड 3x + 4, दोनों को प्लस कीजिए। 2x + 5, सेम लाइक टर्म्स को नीचे लिखना है ऐसा, +4, 9 + 5x, ऐसा प्लस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे कर सकते हो, है ना, जैसे कि 2 subtract 2 from 8, तो पहले 8 को लिखते हैं, 8 - 2 करते हैं, 6 आते हैं। तो इसमें भी एक्सप्रेशन में भी एल्जेब्रिक में वही करना है ना। जैसे इसमें नॉर्मली डायरेक्ट प्लस करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, इसमें साइन आपको ए प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 5 - 4 1, 2x - 3x - x, ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज में, फिर देखते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव रिटन आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 6 एक्सप्रेशन है तो मैं 3 एक्सप्रेशन लिख दिया हूं, उसका टर्म्स आइडेंटिफाई करना, कोएफिशिएंट करना। तो पहले टेबल ही बना लो, है ना। क्या रहेगा? टर्म्स इसमें टॉपिक में एक्सप्लेन करना भूल गया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्या था, क्या है आपका पूरा लिख लो पहले, 5xy z स्क्वायर सॉरी -3zy। टर्म्स कितने टर्म्स इसमें? टर्म्स मतलब प्लस और माइनस सेपरेट होते हैं, दो ही टर्म्स हैं। क्या क्या टर्म्स हैं? 5xy z स्क्वायर और एक क्या है? -3zy। माइनस जीरो बहुत जरूरी है ना। इसके कोएफिशिएंट क्या मैंने बताया था ना, टर्म्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? -3। ये है आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक। सेकंड क्या है? 1 + x + x स्क्वायर। कितने टर्म्स है? दिख रहा है 3 टर्म्स है, 1 है, x है, x स्क्वायर है। इनके कोएफिशिएंट के इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 का तो 1 ही होगा, है ना। x में कुछ नहीं मींस 1 है, x के साथ भी कुछ नहीं मींस 1 ही है, ठीक है। थर्ड पे लिख देता हूं, x/2 + y/2 - xy। कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स हैं। क्या क्या टर्म्स हैं? x/2 y/2 एंड -xy। इससे कोएफिशिएंट क्या है? x/2 क्या है? x के साथ क्या है? 1/2 है, 1/2 इसमें भी 1/2, इसमें -1। कंफ्यूजन नहीं होने का है ना, xy है इसमें कुछ नहीं मींस 1 है, ठीक है। सो -1 इसका कोएफिशिएंट। ये हो गया टर्म्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं थोड़ा सा उसका टॉपिक एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स and monomials, binomials, trinomials and which is a polynomial do not fit in any of these degree। अब ये बताना, देखो पहले समझ उसके टॉपिक के बारे में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, है ना, मोनोमियल्स।
मोनोमियल्स और क्या है बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक, बायो मीन्स टू टर्म्स, ट्रायो मीन्स थ्री टर्म्स, पॉली मीन्स मोर देन थ्री। इतना मोनो मीन्स सिंगल, बायो मीन्स डबल, ट्रायो मीन्स थ्री, पॉली मीन्स मोर देन थ्री। इतना बस आपको जानना है। जैसे कि पहला का x प्लस टू टर्म्स है तो क्या होगा बाइनोमियल्स, उसके बाद क्या है 1000 ओनली वन टर्म्स है इसमें तो क्या है मोनोमियल्स, है ना। उसके बाद क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4, 1 2 3 4 टर्म्स है, मोर देन 2 है तो पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या है 7 प्लस 5 प्लस 5 3 है तो ट्राइनोमियल्स, है ना। तो आपको ऐसा देखना है। बस ये टॉपिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और इसको आपको क्लासिफाई करके बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव रिटन ऐड द फॉलोइंग। तो 3 का 3 बना रहा हूं, है ना। 2p स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस 4 एंड 5 प्लस 7p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, इसको आपको ऐड करना है ना। तो पहले तो जैसे कि अगर आपको 5 प्लस 2 करना है तो क्या करते हैं इसको, है ना, उसको रो एंड कॉलम में लिखते हैं ना। तो ऐसा करते हैं 5 2 फिर ऐसा करके 7 करते हैं। तो इसको वैसे टर्म्स में पहले लिखना है, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो करने के लिए, बट अभी इस तरीके से सिखा रहा हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे जब आसानी से कर लोगे तो आप डायरेक्ट भी यहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले लिखना है उसको रो एंड कॉलम में लिखना है ना। राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन, राइटिंग द गिवन expression in separate rows with like term 1 0 2 other। मतलब कि आप गिवन एक्सप्रेशन को सेपरेट रोज में लिखना है, लाइक टर्म के साथ एक के नीचे दूसरा, है ना। तो देखते हैं क्या है। पहले वाले को एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो आप। क्या है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। अब सेकंड में आ जाए एक्सप्रेशन में। पहले क्या था 5, तो 5 के इसमें इस तरह के टर्म्स कौन सा लाइक टर्म्स 4 है तो उसको 5 को किसके नीचे लिखूंगा 4 के नीचे। 5 के सामने क्या है कौन सा साइन है, कुछ नहीं मीन्स प्लस साइन है, तो यहाँ पर मैं प्लस साइन दूंगा। अब आते हैं सेकंड में 7p क्यूब, इसका 7 लाइक टर्म्स क्या है pq वाला, ये वाला है, तो उसको इसके नीचे लिखूंगा 7p क्यूब। 7p के सामने कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस लिखूंगा। माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका ये वाला है तो इसके सामने लिखूंगा माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या करना है प्लस करना है ना। प्लस करना है तो कोई है ना डायरेक्ट कीजिए, माइनस करना तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता, ठीक है। इधर से भी करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये तो अलग है, वो वाला अलग प्लस होता है। 5 प्लस 4 9 प्लस का प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो दोनों क्या करना है माइनस करना है। 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, तो बड़ी कौन सी है 7 है, 7 के सामने कौन सा है प्लस है, तो प्लस 4p क्यूब, ठीक। अब क्या है यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस करना है तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो 1 को कभी लिखा नहीं जाता, तो p स्क्वायर q स्क्वायर लिखना है ना। तो माइनस लिखेंगे प्लस, 3 बड़ी है 3 के सामने माइनस, इसलिए माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4p क्यूब प्लस 9, ये है आपका आंसर। ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, तो ठीक है। आगे का क्वेश्चन आप बनाइए, एक आध क्वेश्चन मैं इसके लिए भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा एक आध क्वेश्चन, ठीक। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि AB प्लस BC है ना एंड C है, इसको प्लस करना तो क्या करोगे
AB प्लस BC है ना। आप उसके नीचे वाले टर्म्स को लिखना है, नीचे में लाइक टर्म्स लिखना है, तो ये तो इसके जैसे नहीं, तो यहाँ अलग से लिखना है आपको CA, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 0 डाल सकते हो, यहाँ पर भी 0 डाल सकते हो, यहाँ पर भी 0, ताकि प्लस करने में इजी आसानी से देखिए। 0 नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से, जो कि इस एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले सेम आपको ही करना है, लिखना है आपको, है ना। राइटिंग द एक्सप्रेशन, राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन in separate row with like terms, है ना। like terms का लिखना है one below the other, then subtract we can write, okay, no problem। अब पहले किसको लिखेंगे, फ्रॉम, मतलब इसको पहले लिखेंगे ना, मैंने बताया था ना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8, तो क्या करते हैं 8 माइनस 2 करते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले वाले इधर वाले का एक्सप्रेशन को पूरा लिखो। क्या है आपका एक्सप्रेशन, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब माइनस करना है इधर वाले भी, है ना। 3xy किसके नीचे आएगा, इसी के नीचे आएगा, क्योंकि यही लाइक टर्म्स है। 3xy प्लस 5yz इसी के नीचे आएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पर सेम है। 7zx इधर नहीं, क्या प्लस 0 डाल दीजिए, माइनस करना है। मैंने बताया था माइनस करना, तो यहाँ पर साइन अपोजिट होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ पर प्लस है माइनस। कहीं इसमें को इधर से करें 0 0, तो ये आएगा 10xyz, है ना। 0 करोगे 0 माइनस करोगे सेम ही आएगा, 10 बड़ी स्पेस उसके साइन, ठीक। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करना है। 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, 5zx। अब साइन कौन सा लिखना है, कौन सी बड़ी, 7 के सामने कौन सा है, प्लस है, माइनस को भूल जाओ, चेंज हो चुका, ठीक है। तो प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, ओके। माइनस माइनस इसको भूल जाना है ना, ये वाला साइन देखना है आपको, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 2 7yz। आप कौन सा साइन यूज करना है, बड़ी में क्या है 5 के सामने क्या है माइनस, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 2xy। कौन साइन यूज करना है, बड़ी डिजिट क्या है 5 के सामने क्या है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका आंसर, ओके। तो इससे आपको सॉल्व करना है। तो आज तुम्हारा 9.1 कंप्लीट, ओके। थैंक यू।